नमस्कार, जय श्री राम। आपको एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं एक सनातनी हूँ, हिंदू मेरा धर्म है। मैं हिंदुस्तान से बिलोंग करता हूँ, भारत माता मेरा देश है। ये हिंदुस्तान में जो हिंदू है आज 80 to 85% मेजोरिटी है। लेकिन इसी हिंदुस्तान में एक जमाने में ये जो सनातनी है ये 100% था, तो आगे जाके आज का दिन में 85% बना। मतलब वक्त के साथ ये थोड़ा खेल हो गया। मैं आगे वीडियो में आपको जरूर समझाता हूं वो खेल कहां से शुरुआत हुआ, क्यों हो रहा है। लेकिन हर बार हर वो संस्था, पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टी ये हिंदुओं को जो टारगेट कर रहा है, क्यों? इससे क्या फायदा होता है और हर बार हमें ही क्यों? तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, आपके लिए वो फ्री है, मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अगर सनातन धर्म के बारे में आपको समझाऊं ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि सनातन धर्म है ही ऐसा कि ना आदि ना अंत, है ना। तो बेसिकली सनातन धर्म जो है हजारों करोड़ों साल पहले जो ऋषि मुनि या वेद पुराण में जो लिखा गया है, तो आज टेक्नोलॉजी का जमाने में भी वो जो डेटा है, जो कहा गया, जो लिखा गया, सटीक पाया जाता है आज का दिन में भी। मतलब सनातन धर्म विश्व ब्रह्मांड की शुरुआत के टाइम से ही है और आगे भी रहेगा। लेकिन हमारा देश में 1000 साल पहले जो पिक्चर है, तो आज का जो पिक्चर है ये बदल गया। क्यों बदल गया? 1000 साल पहले इस देश में जहां 100% सनातनी था, तो आज वहां पर 85% हो गया। इनफैक्ट क्या होता है, परसेंट बढ़ते हैं और यहां घट रहा है। सनातनियों के ऊपर पहला अटैक हुआ जब इस्लामिस्ट आक्रांता आया था, बाबर से लेके औरंगजेब तक। उन्होंने अपनी तलवार की दम पर शासन टाइम पर जो डरा धमका के लोगों को कन्वर्ट किया इस्लाम कबूल करने के लिए। यहां से सनातन धर्म का पहला जो रिड्यूस मार्क है शुरुआत हुआ। उसके बाद ब्रिटिश आया। ब्रिटिश अपने साथ जो क्रिश्चियन मिशनरी होता है इसको भी लाया। क्रिश्चियन मिशनरी ने वही गेम चालू किया हमारा देश में कि लोगों को सनातन धर्म के बदले क्रिश्चियन धर्म के लिए कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन 1947 में मेरा देश आजाद हुआ, लेकिन ये जो पॉलिसी है आज भी चल रहा है। तो यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है, देश आजाद हो गया, आजाद होने के बाद देश को एक दिशा आगे लेना था राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि हमारा देश का जो इतिहास है उसको इसका साथ कनेक्ट करके देश का जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन आखिर में ऐसा नहीं हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हम जो ये देश है ना हिंदुस्तान, भारत में 1000 साल पुराना जो आक्रांता के साथ शुरू होते हुए ब्रिटिश ने जो किया वो तो काफी पुराना हो गया। हम वो भारतीय हैं जिन्होंने इस देश को आजाद देने के लिए, जिन्होंने अपनी जो जीवन बलिदान दिया, विद इन वेरी शॉर्ट टाइम हमने उसको ही भुला दिया। भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, हम वो भारतीय हैं। तो क्या हजारों साल पुराना इतिहास हम आगे कैरी कर पाएगा? किसी ने इस बात के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। उससे मजेदार बात, जो आप कहते हो ये महात्मा गांधी, मैं एक बात स्पष्ट कह दूं, मेरे लिए वो एम के गांधी है और मेरा देश भारत माता है। उसका कोई ना कोई फादर हो सकता है ना कोई चाचा हो सकता है। वही एम के गांधी एक हाथ में गीता लेके घूमता फिरता था, ये हर हिंदुस्तानियों को मालूम है। अंतिम सांस लेने का टाइम पर एम के गांधी का वही शब्द था, हे राम। लेकिन जब देश आजाद हुआ, आज तक हर वो पॉलिटिशियन पार्टी या वो खास करके ये कांग्रेस पार्टी उसी एम के गांधी का आइडियोलॉजी को धोल पीटते हुए आज भी समाज में प्रसार करते हैं। लेकिन उसी एम के गांधी का अगर हे राम शब्द था, इस राम जन्मभूमि को आगे बढ़ाने के लिए, उसी प्रभु राम का मंदिर बनाने के लिए किसी ने प्रयास नहीं किया। इनफैक्ट आज का दिन में भी आप देख लो, हमारा जो ये एजुकेशन सिस्टम है वहां पर आज भी प्रभु राम का ऊपर एक चैप्टर भी नहीं है। ये है हमारा आजाद भारत के बाद देश का जो परिस्थिति। तो ये किसने किया? कौन सा वो पार्टी था जिनका अपने स्वार्थ, अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए या कोई धार्मिक मानसिकता के लिए ये सारा खेल हिंदुओं के साथ खेला गया? आक्रांता चला गया, ब्रिटिश चला गया, देश आजाद हुआ, उसके बाद हिंदुओं के साथ आक्रांता ब्रिटिश ने जो नहीं किया उससे ज्यादा खिलवाड़ हुआ। मैं डेटा के साथ आपको आगे समझाता हूं।
तो आजाद भारत का पहला जनरल इलेक्शन 1952 में होता है। उसके बाद देश में कांग्रेस पार्टी का सरकार फॉर्म होता है। जवाहरलाल नेहरू देश का पहला प्राइम मिनिस्टर बनता है और 1955 में नेहरू ने एक बिल लाया जिसका नाम है हिंदू कोड बिल। ये आजाद भारत का हिंदुओं के साथ पहला षड्यंत्र। ये हिंदू कोड बिल जो है इसमें 4 पार्ट्स है। तो हिंदू कोड बिल का अंदर जो ये 4 पार्ट्स है, जिसमें से पहला है हिंदू मैरिज एक्ट, दूसरा है हिंदू सक्सेशन एक्ट, तीसरा है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, चौथा है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो ये जो बिल्स है ना, ये इंटरनेट पर इजीली मिल जाता है, तो आप एक बार डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। लेकिन इसमें से जो ये हिंदू मैरिज एक्ट, ये हिंदुओं के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि ये ओनली फॉर हिंदूज के लिए था। क्रिश्चियन और इस्लाम के लिए ये लागू नहीं होता था। तो मतलब इस बिल का अंदर जैन, बौद्ध, सिख, ये हर कोई आता था। हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा प्रावधान दे दिया गया कि अगर आप हिंदू हो तो आप 2 शादी नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट हिंदू ऐसे 2 शादी नहीं करता है, लेकिन हाँ, जिनका अपने मन शरीर का ऊपर कंट्रोल नहीं होता है उसको तो करना पड़ता है। तो उनके लिए वहां पर एक प्रावधान लाया गया कि आप नहीं कर सकते हो। अगर आपको करना है, पहला जो आपका मैरिज है उसको ऑफिशियली डिवोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद आप कर सकते हो। राइट? एक तरफा अगर आप देखें तो ये सही है ना, लेकिन ओनली फॉर हिंदूज के लिए। और इधर क्या हुआ, मुस्लिम या क्रिश्चियन, उन लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जितना शादी करना है, जो करना है आप कर सकते हो। मतलब ये जो पॉलीगमी है ना, ये वहां पर खुली छूट दे दिया गया कि आप प्रसार करो, आप 2-3 शादी करो, पॉपुलेशन बढ़ाओ, और यहां पर ये बंद कर दिया गया। तो फिर क्या होता है कि जिनका ये कंट्रोल नहीं होता है उसको 2 शादी करना ही होता है। तो अगर उनको करना है, वो इजीली क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता था, मुस्लिम बन जाता था, क्रिश्चियन बन जाता था। तो उसके बाद वो तो शादी कर ही सकता है, और वहां पर कोई कानून आपको कार्रवाई नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट वहां पर अगर कानूनी कार्रवाई करना है, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ है तो वहां बना दिया गया, जहां पर जो देश का जो कानूनी प्रोसेस है वहां पर लागू नहीं होगा। वहां पर उन्हीं लोगों का जो मुस्लिम कानून है ना, पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर, वही एप्लीकेबल होगा। ये खिलवाड़ कर दिया हिंदुओं के साथ। देखो, साधारण जनता उस टाइम पर क्या जानता था, जिसका कंट्रोल नहीं था उसको तो करना ही था। मैं आपको बताऊं, ये जो डॉक्टर BR अम्बेडकर, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति, उस जमाने में 2 शादी किया था। साधारण जनता के लिए सवाल ही नहीं होता है। और इसका जो फायदा लिया, इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। ये जो बॉलीवुड का, जिसको आप सुपरस्टार कहते हो, धर्मेंद्र देव ने 2 शादी की, आपको तो मालूम होगा। पहला हिंदू, इनफैक्ट धर्मेंद्र भी हिंदू है, तो उन्होंने दूसरा शादी करने के लिए पहले से डिवोर्स नहीं लिया। राइट? दूसरा शादी करने के लिए इस्लाम को कबूल किया, और कबूल करते हुए उन्होंने हेमा मालिनी से दूसरा शादी किया। ऐसे हजारों एग्जांपल्स आपको मिल जाएगा। मतलब यहां बंद कर दिया, वहां पॉपुलेशन या प्रसार करने के लिए खुली छूट दे दिया। यह है हिंदुओं के साथ पहला खिलवाड़। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस बिल को जब लागू किया गया था ना, कहा वही गया था कि ये एज ए एक्सपेरिमेंट इस बिल को लाया जा रहा है। मतलब आगे क्रिश्चियन और मुस्लिम का साथ भी ये बिल एप्लीकेबल होगा एज ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब जिस देश में 85% मेजॉरिटी हिंदू है, उसका ऊपर भी एक्सपेरिमेंट होता है। मतलब क्या घातिया मजाक है। उसके बाद देश में पहली बार महिला प्राइम मिनिस्टर बनी इंदिरा गांधी। उन्होंने 1977 में देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको बदल दिया। मतलब अब पिडम्बल में कोई भी शब्द जोड़ोगे ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये ऐड हो जाएगा। सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट, ये शब्द उन्होंने जोड़ दिया। आज भी हमारा देश में ऐसा व्यक्ति शायद ही होगा कि उसको समझ में आया होगा कि ये यार इमरजेंसी लगा के जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया गया, इसका क्या स्वार्थ था, किसके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज हुआ, किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, आज हमारा देश का अगेंस्ट में देश विरोधी वाला जो गतिविधि है, देश का अंदर रहते हुए, उनके लिए ये जो सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म जो शब्द है, ये एक अस्त्र बन गया। कहीं पर भी ये लोग यूज कर लेता है, तो क्या होता है ना, कानूनी प्रक्रिया से भी इन लोगों को प्रोटेक्ट हो जाता है। तो ये एडवांटेज उनको मिलने लगा। खास करके हिंदू विरोधी जितना गतिविधि है, हिंदुओं को मारने के, काटने के, खत्म करने के जो भी डिमांड करते हैं, उन लोगों के लिए ये एक मतलब अस्त्र हो गया कि यार सेकुलरिज्म है, हम बोल सकता है, कर सकता है, ये हो गया। उसके बाद 1991 में कांग्रेस का गवर्नमेंट था, PV नरसिम्हा राव देश का प्राइम मिनिस्टर था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया, मतलब पूजा स्थल कानून। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये कानून ने हमारा देश का जो हिंदुओं के दिल में जो चोट दिया है ना, शायद ही कोई आज तक भुला पाया होगा। मतलब मैं बोला ना, जो हमारा इतिहास में जो आक्रांता आया था, जिन्होंने हमारे जो देव देवियों की जो ये मूर्तियां
मंदिर जितना तोड़ के बर्बाद किया था, ये एक्ट ने उसको लीगलाइज कर दिया। मतलब अगर वहां पहले कोई मंदिर था, आक्रांता ने तोड़ा, उसके बाद किसी ने मस्जिद बनाया, तो आगे से वो लीगल हो गया। मतलब हिंदुओं के दिल में ऐसा झटका दिया इस बिल ने। आज भी शायद हिंदू सोचता है तो अपने आप क्या बोल सकता है कि सेकुलरिज्म है ना। 1977 में लगा दिया गया है, यहीं पे खत्म नहीं होता है। तो 1995 में ये जो वक्त एक्ट बनाया गया, तो ये जो एक बोर्ड वहां पर बनाया गया है ना, इनका जो एक्ट है ये बड़ा विचित्र है। मतलब ये देश भर में कोई भी प्रॉपर्टी अगर अपने नाम पर क्लेम कर दे, वो उनका हो जाता है। उसका अगेंस्ट में आप कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बोल सकता। जिसका परिणाम स्वरूप आज ये वक्फ बोर्ड के पास देश का जो रेलवे है ना, उससे ज्यादा लैंड है। क्रेडिट गोज टू कांग्रेस पार्टी। ये तो यहां से मतलब एक बात तो क्लियर है, आजादी के बाद बिल वगैरह जितना भी बना, एक्ट वगैरह जितना भी बना, खास करके हिंदुओं का अगेंस्ट में ही बना। जहां पर हिंदुओं का नाम लेके बिल बनाया गया, वो भी हिंदुओं के लिए अगेंस्ट ही था, है ना। लेकिन फिर आज समाज में जो ये परिस्थिति है, आज का जो कांग्रेस का जो ये पॉलिसी है, इनको कास्ट सेंसस चाहिए। इतना वो एक्ट बनाया, उसमें उनको शांति नहीं मिला, अब उनको आगे कास्ट सेंसस चाहिए। और आज हमारा देश का जो ये सुप्रीम कोर्ट है, ये क्या कहता है कि हिंदू का जो फेस्टिवल होता है दीपावली, वहां आप फटाका नहीं फोड़ सकते हो। मतलब हिंदुओं के लिए इस देश में आजादी के बाद, मैंने कहा ना, चलो पहले आप किसी का अधीन में था, आपका पास कोई हक नहीं था, लेकिन जब आजाद हुआ उसके बाद तो देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना, गवर्नमेंट फॉर्म हुआ। लेकिन फिर भी जो इस देश का इतिहास है, इस देश का माई बाप है सनातन, उसके लिए किसी ने आज तक एक आवाज नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट कहता है फटाका मत फोड़ो, मैं कहता हूं आप ज्यादा फोड़ो। क्यों फोड़ो? इसीलिए फोड़ो क्योंकि वो हिंदू फेस्टिवल है, और मेरा हिंदुओं का जो सनातन धर्म का जो चीफ जस्टिस होता है ना, वो प्रभु राम होता है, कोई दूसरा चीफ जस्टिस नहीं होता है। हाँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का उस राय का रेस्पेक्ट जरूर करता अगर ये राय सुप्रीम कोर्ट देश में जितना धर्म के लोग हैं हर किसी के लिए बराबर देता। हिंदू अगर दीपावली में फटाका नहीं फोड़ सकता है, तो क्रिश्चियन भी अपने क्रिसमस का टाइम पर जो पेड़ काटते हैं ना, वो नहीं काट सकते। इस्लाम लोग भी जो ईद का टाइम पर ये जो एनिमल को मारते हैं ना, वो नहीं मार सकते। जो इक्वलिटी होता है ना, बराबर होना चाहिए। मतलब ये जो सेकुलरिज्म और ये सोशलिस्ट, इसका फायदा अगर किसी ने उठाया, ये कांग्रेस पार्टी, देश का कथाकथित बड़ा बड़ा लोग, एक्टिविस्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये ज्यादा फायदा उठाया, जिसका परिणाम आज ये हिंदू डे बाय डे सिर्फ एक ही नेम प्लेट लगा के घूमता है कि हिंदुओं में सहनशीलता है। बस फटाका फोड़ने के लिए माना क्या, तो मत फोड़ो। कल को होली खेलने के लिए माना करेगा, मत खेलो। मतलब हिंदू का जो फेस्टिवल है ना, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, इससे क्या होता है ना, प्रदूषण होता है। लेकिन आप ये जो क्रिसमस में पेड़ काटते हो, वहां कुछ नहीं होता है। एनिमल मार के खत्म कर दो ईद में, वहां कुछ नहीं होता है। और हिंदुओं में ये जो सहनशीलता वाला जो ये नेम प्लेट है ना, इनका फायदा लेते हुए हर कोई आज हिंदुओं को टारगेट करता है। सनातन का खत्म कर दो, मार दो, बॉलीवुड में मूवी बना दो, हिंदुओं को इंसल्ट कर दो। हिंदुओं को, देव देवियों को क्या फर्क पड़ता है, हिंदुओं में सहनशीलता है, वही तो हो रहा है। लेकिन ये जो बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, उसके बाद थोड़ा बहुत अगर हिंदुओं की आवाज, आज प्रभु राम की मंदिर बन गया है, 22 को प्रतिष्ठित होने वाला है। अगर जय श्री राम भी हम कहते हैं, ये कम्युनल हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं देश का प्राइम मिनिस्टर को कि ये जो वोट बैंक पॉलिसी है ना, जो कांग्रेस ने आज तक करते आया, पॉलिटिशियन तो वही करता है, इनफैक्ट बीजेपी भी वही करता है, लेकिन कुछ हद तक कंपैरेटिवली बीजेपी देश के लिए करता है। जम्मू एंड कश्मीर में अपना जो हिंदू भाई बहन के साथ ये जो जेनोसाइड हुआ, तो आज वहां से आर्टिकल 370 हट गया। तो क्या वहां पर जो अपना हिंदू भाई बहन है वापस रीएस्टेब्लिश हो जाएगा? होगा तो कब होगा, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर सही में कुछ इस देश के लिए, देश का जो हिस्ट्री है, जो सनातन है, हिंदू धर्म के लोग हैं, इनका साथ सही हक मिले, ये कौन दिलवाएगा? मतलब हमें सिर्फ राम मंदिर बना के देने से नहीं होगा, हमें राम राज्य वापस बनाना पड़ेगा, जिस राम राज्य में सनातन सर उठा के जी पाए, ना ही कि ये सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट का डर से अपने ही देश में हम अपने हक के लिए लड़े। ये सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट आज काल में बनाया हुआ वर्ड है। हम सनातन थे, सनातन है, आगे भी सनातन ही रहेंगे। तो इसके लिए हमें हर आने वाला वो वक्त के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल भी है,
मुश्किल इसीलिए है, हिंदू खुद ही डिवाइड है आज का दिन में। कोई कहता है कि मैं सेकुलर हूं, सही हूं, कोई कहता है कि मैं पॉलिटिकली इस पार्टी का सपोर्ट में हूं, उस पार्टी का सपोर्ट में नहीं हूं। कोई कहता है कि जो हो रहा है समाज में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो ये जो मानसिकता है, जिसको यूज करते हुए सामने वाला, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई धर्म के लोग हो, हमारा साथ जो ये तुष्टिकरण कर रहा है ना, इसका मेन रीजन हिंदू खुद है। तो आज अगर हम एक यूनिटी बना के आगे नहीं बढ़ेगा, हमारी जो कला संस्कृति है उसको आगे नहीं बढ़ाएगा, तो क्या फायदा फिर हम खुद सनातन का धोल पीटने का। हमने खुद को, सामने वाला को एक जरिया दे दिया कि भाई हमारा बीच में एकता नहीं है, आपका जो मर्जी आप जिस तरीके से चाहो तो यूज कर लो। ये जो आने वाला टाइम है ना, हमें सोचना बहुत जरूरी है। हमें हमारा देश को, हमारा जो ओरिजिन है, हमारा जो सनातन धर्म है, इसको कहां तक हम और आगे लेके जा पाएगा। यही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।